नमस्ते। एक ऐसी चर्चा में स्वागत है जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सोचिए, नई गाड़ी आई हो, बरसों के देखे सपनों के नए घर में प्रवेश हो, शादी का जश्न हो या नई दुकान खुल रही हो। एक चीज जो हर जगह अनिवार्य रूप से दिखती है, वो है नारियल फोड़ना, है ना? हम सदियों से ये करते आ रहे हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि आखिर क्यों? तो चलिए इस विश्लेषण में बिना देर किए पूरे उत्साह के साथ इस रस्म के छिपे हुए रहस्यों को डीकोड करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक सवाल जो जरूर आना चाहिए दिमाग में, आखिर किसी भी शुभ काम से पहले सिर्फ और सिर्फ नारियल ही क्यों? दुनिया में अनगिनत फल हैं, एक से बढ़कर एक कीमती चीजें मौजूद हैं, पर शादी, पूजा या नई शुरुआत के लिए बस यही एक फल क्यों चुना गया? मतलब ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक साधारण सा दिखने वाला फल इतना जरूरी कैसे हो गया कि इसके बिना कोई भी बड़ा और शुभ काम शुरू ही नहीं होता? क्या ये बस एक फल है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा है? असल में ये परंपरा सिर्फ एक साधारण कर्मकांड या अनुष्ठान नहीं है। ये शुद्धता, गुड लक और पॉजिटिव एनर्जी का एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक है। इस छोटी सी दिखने वाली प्रथा के अंदर ना ऐसी ऐसी बातें छिपी हैं जो सच में हैरान कर सकती हैं। इसमें इंसानी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शामिल है, एक बहुत ही रोचक हिस्ट्री है और हाँ, विज्ञान का एक बिल्कुल लॉजिकल एंगल भी है। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारी सोच और भावनाओं को सही दिशा देने का एक जबरदस्त तरीका है। तो आइए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, नारियल और इंसान का अहंकार। और ये पॉइंट ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। नारियल का स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह है। इसके बाएं हिस्से पर ध्यान दीजिए। वो जो सख्त, कठोर, भारी आवरण होता है ना, वो सीधे तौर पर इंसान के घमंड, उसके अहंकार और उन सारी नेगेटिव सोचों का प्रतीक है जो मन को घेरे रहती हैं। एक ऐसी कठोर शेल जो दुनिया को दिखती है। पर अब दाएं हिस्से को देखिए। जैसे ही उस कठोर कवर को हटाते हैं, अंदर से एकदम साफ, सफेद और मिठास से भरा हिस्सा निकलता है, एकदम प्योर। ये अंदर का हिस्सा एक शांत, पवित्र और सच्ची आत्मा को दर्शाता है, जो उस ईगो के कवर के पीछे बिल्कुल सुरक्षित छिपी होती है। तो अब इस पूरे प्रोसेस के सबसे मेन पॉइंट को समझते हैं। नारियल फोड़ने की ये जो क्रिया है, ये फिजिकली एक फल तोड़ना नहीं है। ये असल में ईगो को सरेंडर करना है। जब इसको किसी हायर पावर के सामने पूरे जोर से, पूरी ताकत से फोड़ा जाता है ना, तो उसका मतलब होता है अपने अहंकार और नेगेटिविटीज को पूरी तरह से चकनाचूर कर देना। ये एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक इशारा कि इंसान अपने घमंड को पीछे छोड़ के एक बिल्कुल साफ, शांत और सच्चे दिल के साथ नए काम की शुरुआत कर रहा है, बिना किसी दिखावे के। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, पशु बलि से नारियल तक का सफर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हिस्ट्री और पौराणिक कथाओं के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि प्राचीन काल में धार्मिक अनुष्ठानों में अक्सर पशु बलि दी जाती थी। पर फिर समाज में बदलाव का एक बड़ा दौर आया। संतों और महापुरुषों ने इस हिंसक प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया और इसका नतीजा ये हुआ कि अनुष्ठानों में एक बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत बड़ा शिफ्ट आया। यहीं से आधुनिक परंपरा ने जन्म लिया, जहां हिंसा की बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक सवाल फिर वही आता है, इस बड़े बदलाव के लिए नारियल को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब है इसका प्रतीकात्मक रूप। नारियल का फिजिकल आकार बहुत हद तक इंसान के सिर से मिलता जुलता है। इस एक सिमिलैरिटी की वजह से ही इसको प्राचीन बलि के एक परफेक्ट और शांतिपूर्ण ऑप्शन के रूप में चुना गया। सोचिए कितनी डीप बात है ये। इसने प्राचीन लोगों को एक ऐसा रास्ता दिया जिससे किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाए बिना वो अपनी आस्था और अनुष्ठान की गरिमा को पूरी तरह से कायम रख सकते थे। एकदम जीनियस, है ना? अब आते हैं भाग 3 पर, विज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा। अभी स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये आधुनिक परंपरा पूरी तरह से लॉजिकल और साइंटिफिक फायदों पर टिकी है। सबसे पहला प्रैक्टिकल रीजन है आवाज। जब नारियल को जोर से जमीन पर पटका जाता है तो उससे जो तेज, स्पष्ट आवाज निकलती है, वो आवाज आसपास के एनवायरनमेंट से नेगेटिव एनर्जी को इंस्टेंटली दूर करने का काम करती है। वाइब भी बदल जाती है। दूसरी बात है प्योरिटी। ये फल अंदर से पूरी तरह सील्ड और अनटचेबल होता है, एक्सट्रीम क्लीनलीनेस।
और आखिरी बात, इसका जो सफेद हिस्सा और पानी है वो हेल्थ के लिए लिटरली किसी वरदान से कम नहीं। इसी वजह से इसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, ताकि शुभता के साथ साथ सबको अच्छी हेल्थ और पॉजिटिविटी मिल सके। और ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सोच पे लाकर खड़ा करता है। अगली बार जब किसी फंक्शन में नारियल फूटेगा तो क्या वो सिर्फ एक तेज आवाज होगी या फिर एक इंसान के अहंकार के टूटने की गूंज? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सदियों पुरानी ये रस्म कोई मामूली कर्मकांड बिल्कुल नहीं है। ये मन को साफ करने और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का एक बेहद गहरा दर्शन है। तो आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, पर सच कहूं तो ये सवाल दिमाग में जरूर चलता रहेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।